आईटीबीपी के सैनिक राम सिंह मीणा की शहादत को सलाम। राजकीय सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। सीकर जिले की नीमका थाना उपखंड के भुदोली गांव का 10वीं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में जीडी के पद पर कार्यरत राम सिंह मीणा का पार्थिव देह रविवार को सुबह गांव भुदोली में पहुंचा, जहां गांव के मुख्य स्टैंड के पास स्थित शमशान भूमि में उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी शव यात्रा में गांव के लोगों ने भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगाए तथा शमशान भूमि पर आईटीबीपी की टुकड़ी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। राम सिंह मीणा आईटीबीपी में सन 2012 में जीडी के पद पर भर्ती हुए थे। 29 मई को उनका मेडिकल कॉलेज राजौरी जम्मू कश्मीर में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। ये 28 साल के थे। इनके 3 भाई हैं। भाइयों में सबसे छोटे थे। 5 माह पूर्व उनकी माता का माली देवी का देहांत हुआ था। आईटीबीपी के जवान राम सिंह मीणा 1 महीने बाद 29 जून को अपने साले की शादी में आने वाले थे। राम सिंह मीणा अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। पूरा परिवार इन पर ही निर्भर था। परिवार की स्थिति गरीब है। घर का खर्चा इन्हीं के द्वारा चलता था। इन्होंने उठाई मांग। सुरेश मीणा किशोरपुरा प्रदेश प्रधान आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने कहा कि राम सिंह मीणा 9 साल से देश की सरहद की सीमाओं पर देश की सुरक्षा कर रहे थे। उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। ऐसे में आज इस सपूत के परिवार की चिंता करना हमारा नैतिक दायित्व है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में इनके परिवार को अच्छा पैकेज दिया जाए। जवान राम सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। भूमिहीन परिवार को जमीन अलॉट की जाए। गांव के मुख्य बस स्टैंड पर स्टैचू बनाया जाए। किसी विद्यालय का नामांकन राम सिंह के नाम से किया जाए व उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी देते हुए हर संभव सरकार द्वारा परिवार की मदद की जाए। रमेश खंडेलवाल पूर्व विधायक नीमका थाना ने कहा कि आईटीबीपी के जवान राम सिंह मीणा को शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक पैकेज दिया जाए। इस दौरान हजारीलाल मीणा पंचायत समिति सदस्य गुड़ा, बुदोली सरपंच दिनेश कुमार जागीर, उप सरपंच उमेद सिंह, पूर्व सरपंच सुरेश शर्मा, गुमान सिंह मीणा, ओम प्रकाश मीणा, रतन लाल मीणा, रामनिवास मीणा, बाबूलाल मीणा, जगमाल मीणा, रोहितास मीणा प्राचार्य, मुकेश मीणा अध्यापक, राम सिंह प्रधान सहित ग्रामीण तथा टुकड़ी के जवान मौजूद थे। और बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ में उनको हंसी खुशी आज भारत माता की गगनभेदी नारों के साथ में उनको हम सब लोगों ने सलामी दी है। और हम धन्य हैं ऐसे परिवार में जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया 2012 से लेके, और वो लगातार देश की सरहद की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे थे। और अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और आपदा इस कदर आई कि 6 महीने पहले इनकी माता का देहांत हो गया। 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, ये पिता हैं और पूरे घर का जिम्मा था तो वो राम सिंह को था। राम सिंह इस परिवार की बेहद गरीबी से जूझते परिवार की मदद करता था। मेरी राजस्थान की सरकार से, भारत की सरकार से मांग है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 2012 से लगातार देश के प्रति सेवा देने वाला, और यहाँ प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं, इनके साथी जवान भी बता रहे हैं कि देश सेवा के प्रति उसका कूट कूट के उसका जज्बा भरा हुआ था। और वो देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों में से थे। अचानक आपदा आ गई और वो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसे लोगों की को सही मायने में सलामी देना, देश के प्रति वफादारी रखना, और आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दुख की घड़ी में उनके पिता को, उनके भाइयों को, उनके परिजनों को हम यहाँ ढांढस बंधाने के लिए आए हैं। और साथ में इस भुदोली की इस जमी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ऐसा बहादुर देशभक्त बेटा दिया। और इस देशभक्त बेटे को हम आज इस भुदोली की जमी पे सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं।
उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही राजकीय सम्मान के साथ में, गगनभेदी नारों के साथ में आज उनका सम्मान हुआ है। आज जो शहीद हमारे गांव का जो राम सिंह मीणा हुआ है, ये 30 साल का जवान, और जिस तरीके से श्रीनगर के आईटीबीपी में ड्यूटी करते हुए जो शहीद हुए हैं, मेरी तो सरकार से यही मांग है कि इनको पूर्ण राजकीय सम्मान और राजकीय शहीद का दर्जा देते हुए और इनको पूर्ण रूप से राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेज इनको घोषित करे। क्योंकि हमारे यहाँ से जाने वाला जब श्रीनगर और ऊपर के इस जो स्थान पे जाते हैं तो वहाँ कई तरह की बीमारियाँ घेर लेती है, कई बार हार्ट अटैक, कई बार और भी तरह की बीमारियाँ आती है। तो ये तो एक शहीद का सम्मान इनको मिलना चाहिए, मेरी यही पुरजोर मांग है। रजौरी से और इसकी बॉडी को लेकर आया हूँ और वहाँ से जम्मू से बाई एयर लिफ्ट किया गया दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हमारी सरकारी भारतीय सीमा पुलिस की जो गाड़ियाँ मिली उसके तहत यहाँ तक लेके आया और अपने उनके पैतृक गांव में। और वहाँ से अभी मॉर्निंग टाइम में जैसे ही गाँव वालों ने इजाज़त दिया उसके तहत हमने उनका दाह संस्कार कंप्लीट कर दिया।